ये कोर्ट को, संविधान को मानना तो जरूरी है। जो मामला सब जुडिस है, वक्फ कानून का मुद्दा उठा दिया, ये तो सही कह रहे हैं गुरु प्रकाश पासवान। क्या जरूरत थी ये हिंदू मुसलमान प्लैंक पर लाकर खड़ा करने की चुनाव को? कि मुझे लगता है कि सब जुडिस मैटर तो इलेक्शन कमीशन के भी बहुत सारे चल रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन की सब पैरवी करके ढाल बन के पूरी बीजेपी क्यों खड़ी हो जाती है? सब जुडिस मैटर तो नोटबंदी का भी चल रहा था, नोटबंदी बहुत अच्छा है, कौन वकालत कर रहा था। सब जुडिस मैटर तो 3 काले कृषि कानून भी थे जिनको वापस इन्होंने ले लिया। अरे भाई, सब जुडिस मैटर तो राम मंदिर का भी था जो 30-40 साल तक चला। उस मंदिर के ऊपर तो हर रोज आप मैनिफेस्टो में चिल्लाते थे। ये बेकार की बातें बंद कर दीजिए। संविधान जिन्होंने बनाया वो आपसे ज्यादा समझदार थे। संविधान बनाया तब शरिया नहीं लिया और आज शरिया लेंगे, मतलब कैसी बात करते हैं आप? जिन लोगों ने संविधान की प्रतियां फाड़ी, रामलीला मैदान में जलाई, जो कहते थे वो इनके गुरुजी कौन थे, वो आरएसएस वाले के संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, वो आज संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं। जो कहते थे बाबा साहब अंबेडकर के पुतले फूंक कर कि इन्होंने पूरे हिंदुत्व का बेड़ा गर्क कर दिया, हिंदू कोड बिल का जो विरोध करते थे 56 में, आज वो संविधान संविधान चिल्ला रहे हैं। गजब बात है भाई। समाजवाद हमें जरूरत नहीं है, लेकिन 24 के 24 फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हैं, 5 किलो राशन से लेकर बिजली से लेकर सब कुछ, वो सारे समाजवाद के प्रोग्राम चलाएंगे हम। हालत यह है कि 1% के पास 1990 में 34% रिसोर्सेज थे, आज 57% हो गए। लेकिन इनको समाजवाद की जरूरत नहीं है, इनका तो अडानी बैठा हुआ है, सब कुछ अडानी को दे दो, इनको कहां समाजवाद की जरूरत है? गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट। अरे भाई, गिनी कोफिशिएंट एक मेथड है केवल, उसको कोई अपने हिसाब से यूज करता है, कोई दूसरे हिसाब से यूज करता है। मैं तो पूछ रहा हूं, अगर आपने इतना ही अच्छा कर दिया तो किसान की आमदनी क्यों घट गई? सुसाइड रेट क्यों बढ़ गया? 27 करोड़ लोग बीपीएल से ऊपर आ गए, बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन पता है पूरे देश को? अगर पता हो तो पूरा शो बता के जाना। कोई भी 17 बार 16 बार पार्लियामेंट में पॉवर्टी लाइन पूछी गई कि है क्या इस सरकार की? इस देश को यह नहीं पता कि पॉवर्टी लाइन क्या है। 5 किलो राशन की कीमत जोड़ के आप उसमें पर कैपिटा इनकम को बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्य यह है कि 10 पोस्टों को गिनाकर गरीब को गरीब कर दें और उसके बाद कहें कि साहब समाजवाद पूरी तरह से लागू हो गया। अच्छा, लेकिन आलोक जी आपके साथ जो सबसे बड़ी पार्टी, ये भी आप मानेंगे ना कि तेजस्वी यादव ना तो नादान है ना भोले हैं। वो जानते हैं मुसलमान लामबंद किस तरीके से होगा, इसीलिए इस प्लैंक पर तेजस्वी यादव पूरी बहस को ले आए क्या? देखिए, मुझे लगता है मैम, बीजेपी के तमाम लोगों ने, परवेश वर्मा से तमाम लोगों ने कहा हमें मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए। इलेक्शन कमीशन उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है। आप बताइए कि पिछली बार अगर हम हारे थे तो किस वजह से हारे थे? लोकसभा के चुनाव में क्या मुद्दे थे? अभी तो शरिया आया है, मुल्ला आया है, मौलवी आया है, नमाज आई है, अभी तो मंगलसूत्र आएगा, भैंस आएगा, ज्यादा बच्चे वाला आएगा, सारे टॉपिक आएंगे। देश के प्रधानमंत्री किस निर्लज्जता के साथ देश को बांटते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तेजस्वी की तुलना देश के प्रधानमंत्री से करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने जो हालत की है देश की, एडीआर की रिपोर्ट कहती है 600% हेट स्पीच बढ़ गया है। तो ध्रुवीकरण कौन करता है ये पूरा देश जानता है। नहीं तो मनमोहन सिंह का बयान जिसे ग्राउंड बनाती है बीजेपी, मनमोहन सिंह का वो बयान, डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जिसे बीजेपी ग्राउंड बनाती है कि संसाधनों पर हक अल्पसंख्यकों का है, माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है स्पेशली। देखिए मैम, दिक्कत यह है कि बीजेपी का झूठ का जो तंत्र है वो बड़ा भारी है। आप ही तमाम प्रवक्ताओं ने, तमाम जर्नलिस्टों ने उसको क्लैरिफाई किया है। अगर पूरा स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें ओबीसी भी है, जो पिछड़े हैं वो भी है, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। स्टेटमेंट मोदी जी का था, चिपका दिया कांग्रेस के ऊपर। राहुल जी का था। राहुल गांधी ने कभी ऑर्डिनेंस नहीं फाड़ा। मैं न्यूज 24 को मैं चैलेंज करता हूं कि प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने कभी ऑर्डिनेंस प्रधानमंत्री वाला फाड़ा हो तो दिखाइएगा जरूर। हाँ, गोल बंडल बनाकर साइड रख दिया था। मैं फिर कहूंगा नहीं मैम, साइड में भी नहीं रखा था, उसमें ऑर्डिनेंस नहीं मैडम, उसमें एक मिनट गरिमा जी, उसमें ऑर्डिनेंस था ही नहीं। जो पेज फाड़ने वाली जो पिक्चर है वो 2012 के चुनाव की सपा या बसपा का कोई मैनिफेस्टो था, उसको फाड़ा था कि मैं इन मैनिफेस्टो को इन्होंने कुछ लागू नहीं किया, मैं इसको फाड़ के फेंकता हूं। अच्छा, ये डेविएट हो जाएगा मामला, लेकिन दोनों चीजों को क्लब अप कर दिया। ठीक है, अब वापस आता हूं मैं वापस आता हूं। ये जो मुसलमान परस्त होने का टैग है जो बीजेपी लगाना
लगाने की कोशिश में आप इधर की पॉलिटिक्स करते हैं, वो इधर की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन 17% मुसलमान है मैम देखिए, और बाकी बचे जितने भी हैं 83% वो रेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बिहार है। ये नैरेटिव भारी पड़ेगा क्या विपक्ष को अगर हिंदू मुसलमान हो गया तो? देखिए मुझे लगता है बरगलाने का काम बीजेपी का स्वतंत्रता से पहले ही रहा है। गुरु प्रकाश मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा जामिया में रिजर्वेशन, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन। अरे भाई दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप लोग पकड़े चल रहे हो, रिजर्वेशन लागू कर दो, किसने मना किया है? 11 साल हो गई सरकार चलते चलते। अच्छा ठीक है, किसी ने मना किया है क्या? फिर उसके अरे भाई 11 साल से तुम पकड़े चल रहे थे क्या मिनिस्ट्री में बैठकर? ये देश के प्रधानमंत्री बकवास करते रहते हैं मंचों के ऊपर जाकर, रिजर्वेशन क्यों नहीं लागू करते? ठीक है, आलोक शर्मा और गुरु प्रकाश पासवान, एक मिनट रुकिए भाई, मुझे आगे बढ़ने दीजिए सर, एक सेकंड, थोड़ा समय कम है, मैं मेरे पास 2 मेहमान। मैम एक मिनट आलोक जी समय कम है मेरे पास, रुकिए ना प्लीज, एक सेकंड, ना रुक जाइए एक सेकंड।